हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, अलजेब्रा बीजगणित। इसमें बिना फार्मूले के आपका काम नहीं चलने वाला, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन सभी फार्मूले याद करने पड़े ये ज़रूरी नहीं है। इसमें फार्मूलों को ब्रेक करके भी कई फार्मूले बनाए जाते हैं, उसको हम भी देखेंगे कि कितने फार्मूलों को ब्रेक करके कितने फार्मूले बनाए जाते हैं जिन पर क्वेश्चंस आज के टाइम पे बहुत बन रहा है। इसमें आज की क्लास में हम टू वेरिएबल्स के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, टू वेरिएबल्स के जितने भी फार्मूले बनेंगे, उन सभी फार्मूलों को, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज पढ़ेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो टू वेरिएबल्स के जितने भी फार्मूले बनने वाले हैं उन सभी फार्मूलों को आज हम कवर करेंगे, तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके टू वेरिएबल्स के फार्मूले। टू वेरिएबल्स क्या क्या होता है, जैसे आपको ए और बी दे दिया है, फिर एक्स और वाई दे दिया, या फिर एम एन, आपको जो फार्मूले बनते हैं लगभग ए बी और एक्स वाई पर ही बनता है। यही आपको टू वेरिएबल्स के फार्मूले होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारा टू वेरिएबल्स के फार्मूले जितने भी बनेंगे और टू वेरिएबल्स पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। हमें कुछ फार्मूले ही याद करने पड़ेंगे और बाकी फार्मूले उन फार्मूलों से रिलेट करके हमें बनाने हैं, समझना है। जैसे पहला हम फार्मूला देखेंगे, जैसे हम देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला लगभग सबको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं जो लगभग सबको याद होते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला, ये हमारा दूसरा फार्मूला। अब जो तीसरा फार्मूला बनेगा जिस पे क्वेश्चंस आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं, वो हमारा फार्मूला क्या होगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा तीसरा फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो फार्मूला क्या बनेगा, 2a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हमारा बनेगा, ये हमारा तीसरा फार्मूला बनेगा, ये तीसरा फार्मूला बनेगा। दो फार्मूले हमें पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरा फार्मूला हमको मिलेगा। अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो चौथा फार्मूला हमारा बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चौथा फार्मूला हमारे यहाँ से क्या बनेगा, जब माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 2ab और 2ab ऐड होगा तो 4ab हमारा फार्मूला बनेगा। तो ऐसे फार्मूले आपको बनाने हैं, कुछ ही फार्मूले आपको याद करने हैं, बाकी फार्मूले जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूले भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब क्वेश्चंस इन पे पूछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से फार्मूले को ब्रेक करके कौन से फार्मूले बनाए गए हैं। इसके आगे फार्मूले की हम बात करें, हमने देखा कि हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें फार्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा सेट कर दे जहाँ पे आपका ये फार्मूला ना वर्क करे, तो इसका एक फार्मूला और बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, हमको वही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमको वही चीज़ मिलता है जो यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन दोनों फार्मूले अलग अलग हैं, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। क्वेश्चंस में अगर ऐसा फार्मूला यूज़ किया गया जहाँ पे ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया जहाँ पे ये फार्मूले रख के आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे सेकंड फार्मूला जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये फार्मूला वहाँ पे यूज किया गया है। तो सेकंड फार्मूला इसका बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि पाँचवा फार्मूला होता है हमारा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने एक ही फार्मूला यहाँ देखा, और दूसरा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर देखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी एक और फार्मूला बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये दोनों फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हमें ऊपर के ही दो फार्मूले अक्सर याद होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो ये नीचे के फार्मूले हैं ये अक्सर अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं फार्मूले पे क्वेश्चंस आपके सेट होते हैं, लेकिन हम वो फार्मूले लगा के यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। एक फार्मूला यहाँ पर और बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो
स्क्वायर में जितने फार्मूले बनते थे वो फार्मूले हमने पढ़ लिए, इससे ज़्यादा फार्मूले आपके स्क्वायर में नहीं बनते हैं। तो इन्हीं फार्मूलों को ब्रेक करके, इन्हीं फार्मूलों को तोड़ के आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्यूब के फार्मूले किस तरह से बनते हैं, उनको किस तरह से ब्रेक किए जाते हैं। आपको यहाँ सिर्फ 2 ही फार्मूले याद करने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी फार्मूले इन्हीं फार्मूलों को ब्रेक करके बनाया गया है, वो चीज़ें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्यूब के फार्मूले किस तरह से बनते हैं। यहाँ भी हमको बहुत सारे फार्मूले नहीं याद करने हैं, एक ही 2 फार्मूला याद करना है। बाकी उन्हीं फार्मूलों को ब्रेक करके हम सीखेंगे किस तरह से आगे फार्मूले बनाए जाते हैं। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हमें याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका एक फार्मूला और बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये फार्मूला आपका याद है तो फार्मूला, दूसरा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर हम 3ab अगर हम कॉमन ले लें, a भी यहाँ भी है, a भी यहाँ भी है, तो 3ab अगर हम कॉमन ले लें, 3ab, तो यहाँ पे a प्लस बी हमारा बच जाएगा। यही आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक, इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ भी हम वही करेंगे, 3ab यहाँ भी हम कॉमन लेंगे तो एक फार्मूला हमारा और तैयार हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab जब कॉमन लेंगे 3ab, तो यहाँ पे आएगा हमारा a, यहाँ पे माइनस लिए तो माइनस बी, a माइनस बी। तो यहाँ हमने देखा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अगर आपको याद है तो दूसरा फार्मूला यहाँ से 3ab कॉमन लेके आप बना सकते हो। ये दूसरा फार्मूला आपको याद करने, रटने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब हमने देखा। अब यहाँ से फार्मूले आपके और किस तरह से बनते हैं वो हम देखते हैं। जैसे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब को फार्मूला आपसे पूछा जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम रोक इस तरफ इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab a प्लस बी। यही तो हमारा फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहाँ से हमने निकाला, ये फार्मूला हमें याद है, एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वहाँ से आपको दूसरा फार्मूला आपने बना लिया। अब तीसरा फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब निकालना हुआ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, इसको अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा मिल जाएगा। वही आपका यहाँ पे तीसरा फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला और बनता है a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये आपका यहाँ पे एक और फार्मूला बनता है। ठीक, इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का देखा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम रोक के इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब जो कि यहाँ पे है। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस 3ab a माइनस बी। और इसी तरह से एक फार्मूला यहाँ पे और बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये सारे फार्मूले आपको, कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी फार्मूले आप उन फार्मूलों को ब्रेक करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितने फार्मूले हमको मिले, पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और इन्हीं के फार्मूलों को ब्रेक करके अगला फार्मूला हमारा बनाया गया है। साथ ही एक फार्मूला और आपका बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का और a क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक फार्मूला आपका और बनता है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अगर बने तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपके फार्मूले सारे बनते हैं क्यूब के। ए क्यूब 2 वेरिएबल्स में क्यूब के जितने फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं। ये आपका 5वां फार्मूला हो जाएगा और ये 6ठा। स्क्वायर के फार्मूले हमने देखे, क्यूब के फार्मूले हमने देखे, किस तरह से ब्रेक किया जाता है वो हमने देखा। पावर 4 के भी कुछ फार्मूले बनते हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पावर 4 का फार्मूला जैसे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो ये फार्मूला हमारा बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ भी आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले को जब आप ब्रेक करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a की पावर 4 आएगा प्लस b की पावर 4 प्लस
2a² b², जो इसको कैंसिल कर देगा यहाँ पे 2a² माइनस b², आपका फार्मूला बन जाएगा a⁴ प्लस b⁴। उसी तरह से a⁴ माइनस b⁴ का फार्मूला हमारा बनेगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर, a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2a² b²। यहाँ पे हमारा फार्मूला बनेगा a⁴ माइनस b⁴। तो ये आपके स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 के फार्मूले हैं। 2 वेरिएबल्स के इतने फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने फार्मूले पर आपके क्वेश्चंस भी सेट होते हैं। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही फार्मूले आपको याद करने हैं, बाकी सारे फार्मूले आप उन फार्मूलों को ब्रेक करके बना सकते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, कौन से फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूले यूज़ किए जाते हैं कि ब्रेक करके फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, दिख रहा होगा। और पूछा है कि a/b प्लस b/a बराबर 2, तो वैल्यू आपसे पूछा है a माइनस b की वैल्यू आपको बतानी है। यदि a/b प्लस b/a की वैल्यू 2 है तो a माइनस b की वैल्यू आपको बतानी है। a/b प्लस b/a बराबर 2, इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो a b हमको मिलेगा। यहाँ से हम जब इसको लेंगे तो a² प्लस b² बराबर 2, इसको और सॉल्व करेंगे a² प्लस b² बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे 2ab। अब 2ab को इधर लाएंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 0। ये हमारा फार्मूला दिख रहा है, किसका फार्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a माइनस b की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने देखा कि हमको एक फॉर्म दिया गया था a/b प्लस b/a बराबर 2। इसको जब हमने ब्रेक किया तो हमें फार्मूला मिला क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, और a माइनस b की हमको वैल्यू बतानी थी, तो वो वैल्यू हमारी क्या हुई, 0। तो फार्मूले का यूज़ कहाँ किस तरह से किया जाएगा वो आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा, फिर क्वेश्चन देख कर ही पता चलेगा। अगला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 3, xy बराबर 2, और आपसे वैल्यू पूछा है x³ प्लस y³। तो यहाँ सिंपली आपको फार्मूला लगाना है x³ प्लस y³ का। हमने जो फार्मूले याद किए हैं, जो फार्मूले पढ़े हैं, जो फार्मूले समझे हैं, वो हमारा वेरिएबल्स क्या था, a और b था। लेकिन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए वेरिएबल्स x y दे देगा या फिर mr या n दे देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने समझा है, फार्मूले याद किए हैं, तो आप उन फार्मूलों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है x³ प्लस y³ का। फार्मूला क्या होता है, x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस y। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। x प्लस y की वैल्यू हमको पता है क्या, 3, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 का क्यूब माइनस 3, x को y की वैल्यू हमें क्या दिया है, 2, प्लस x प्लस y की वैल्यू हमें क्या है, 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 27 माइनस 3 दूना 6 त्रिक 18, तो वैल्यू क्या आई, 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो फार्मूले आपको सिंपली यहाँ पे लगाना है। अगला क्वेश्चन x बराबर 5 y बराबर 3, और वैल्यू आपसे पूछा है x³ माइनस y³ बटे x² माइनस y² माइनस 3xy बटे x प्लस y। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, छोटी दी गई है, x बराबर 5 y बराबर 3। तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट करके इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू को रखेंगे तो 5 5 25 पंजे 125, y की वैल्यू रखेंगे 27। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि छोटा इक्वेशन, छोटा वैल्यू दिया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे। x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 21, y की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे मान लीजिए 18 या 19, y की वैल्यू हम यहाँ लेंगे 19। अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप रखेंगे तो 21 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 19 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, और इनका क्यूब आप यहाँ पर रखेंगे, उसको माइनस करेंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। वो तो हमारा पहला मेथड हो गया कि वैल्यू अगर छोटी है तो आप डायरेक्ट रख के सॉल्व कर लीजिए, नहीं है तो हम क्या करेंगे, फार्मूले को ब्रेक करेंगे। फार्मूला ब्रेक करेंगे तो x³ माइनस y³ का फार्मूला हमारा है x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3ab। हमारा ये फार्मूला, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, आगे हम उस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। पहले एक पार्ट को हम रखेंगे x³ माइनस y³ का फार्मूला बटे x² माइनस y² का फार्मूला हमारा a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, x माइनस y और x प्लस y, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे हम हमारी ये वैल्यू क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, x माइनस y से x माइनस y हमारा कैंसिल हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम और ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस 3, सॉरी यहाँ पे x और y ही होगा, 3xy बटे यहाँ पे x माइनस y हमारा कट के बचा क्या, x प्लस y माइनस यहाँ 3
एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये हमारा दो पार्ट में हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, हमारा ये था, ये मिला, इस पार्ट को हमने इसी तरह से लिख लिया। अब नीचे एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई हम इक्वेशन जब हम लेंगे क्या एलसीएम, एक्स प्लस वाई आएगा, ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 3x वाई, यहाँ माइनस है तो माइनस 3x वाई। यहाँ पर भी हमारा कैंसिल होगा, प्लस 3x वाई से माइनस 3x वाई। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, तो ये फार्मूला हमारा किसका बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और अपान नीचे क्या है x प्लस वाई। अब यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो गई, छोटी हो गई। अब हमारा यहाँ x रखना है, y रखना है, x प्लस वाई यहाँ पर रखना है। अब इसकी वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है 21 माइनस y की वैल्यू क्या है 19 बटे x प्लस वाई 21 और 19, 9 1 10 2 1 3, हमको क्या मिला 21 माइनस 19 बटे 30। इसकी जब माइनस करेंगे 2 बटे 30 आएगा, 19 2 21 बटे 30 काटेंगे तो 1 बटे 15 हमारा आंसर होगा। अगर आप शुरू में इसकी वैल्यू को पुट करते तो आपको 21 का क्यूब यहाँ लिखना पड़ेगा, 19 का क्यूब लिखना पड़ेगा, 21 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जो कि बड़ा डिजिट हो जाता है, बड़ी संख्या हो जाती है, इसको माइनस करना फिर सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। हमने डायरेक्ट इसको फार्मूले पे रखा, फार्मूला हमारा कैंसिल हो गया, लास्ट में हमको मिला x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को जब हमने छोटा किया तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिला, बटे नीचे x प्लस वाई हमारा पहले से था। अब हम यहाँ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, x हमारा 21 था, वाई हमारा 19 था, माइनस हुआ 2 मिला, और जब प्लस होगा तो 9 1 10 2 1 3 1 4, यहाँ सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कटेगा तो हमारा 20 आएगा, 1 बटे 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब अपान 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। क्वेश्चंस को हमेशा हम सिंपल करने की कोशिश करते हैं, साधारण करने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम में हमारा कम टाइम जाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे आपको 73 का होल क्यूब याद है, 27 का होल क्यूब याद है, तो एक क्वेश्चंस को आप लंबे प्रोसेस से कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। अगर इसको हम सिंपल करने की कोशिश करें तो हम इसको एक क्यूब में दिया है, इसको हम ए मानते हैं, ये भी क्यूब में दिया है, इसको हम बी मानते हैं। इसको हम फार्मूले में चेंज करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पे कटता है। तो फार्मूला हमारा बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने 0.73 को ए माना, 0.27 को बी माना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान 0.73 है जिसको हमने ए माना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0.73 ए 0.27 बी, ए इंटू बी। ये हमारा ए और बी के वेरिएबल के फॉर्म में चेंज हो गया, हमने लिख लिया। अगर इसको अब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, इसको हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमने पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमने पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पर सिंपली हमारा ये दोनों कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, बचा क्या, ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारा यहाँ पे बचता है, ए की वैल्यू हमने मानी है 0.73 और बी की वैल्यू मानी है 0.27, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको वेरिएबल फॉर्म में चेंज करके क्वेश्चंस को करना होता है, जो कि बहुत ही साधारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन 1 है और आपसे वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। आपको क्वेश्चन में एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन में अगर क्यूब तक यूज़ किया गया है, क्वेश्चन अगर पावर 4 तक यूज़ किया गया है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना होता है, क्यूब तक और पावर 4 तक आपको पहुँचना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, आपको किसी भी तरीके से एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 तक पहुँचना है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 1 हमको दिया गया है। अगर यहाँ पर हम बहुत साइड क्या करें, स्क्वायरिंग करें, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 1 का स्क्वायर हमको 1 मिलेगा। अभी भी हम पावर 4 तक नहीं पहुंच पाए, तो 2x वाई को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x वाई। अब क्या है, पावर 4 तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो एक स्क्वायर हम और करते हैं, बहुत सारी स्क्वायरिंग करते हैं, तो अब हम पावर 4 हमको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4
प्लस 2x² y² बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 4x² y² माइनस 4xy। ये चीज़ें हमको मिलती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2x² y², इसको जब हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 4x² y² में माइनस हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से कर लेते हैं। जब इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 2x² y²। अब यहाँ पे x⁴ y⁴ हमको यहाँ पे वैल्यू दी गई है, क्या दिया है 17 है, इक्वल टू माइनस यहाँ पे 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। 17 इसकी वैल्यू दी गई है, 1 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस हो जाता है। और यहाँ पे क्या मिलता है 2x² y² माइनस 4xy हो जाता है। इसको जब माइनस करेंगे 16, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो x² y² माइनस 2xy, और यही वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये वैल्यू हमसे पूछी गई है x² y² माइनस 2xy, x² y² माइनस 2xy, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। हमारा क्या मिला आंसर 8। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ फॉर्मूले आपको ब्रेक करने ही पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें आपसे सॉल्व हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया है a माइनस बी बराबर 1, आपसे वैल्यू पूछा है a³ माइनस b³ माइनस 3ab की वैल्यू आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन आपका बिना पेन उठाए 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा वैल्यू पुटिंग के मेथड से। उस मेथड को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब 3 वेरिएबल्स को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको पहले हम मेथड से सॉल्व करेंगे, बाद में वैल्यू पुटिंग से 1 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हमने अभी कहा कि जब भी वैल्यू आपका क्यूब में दिया हो, पावर 4 में दिया हो, तो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपका एक दिया गया है a माइनस बी की वैल्यू 1, तो क्यूब तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना होगा। तो जब दोनों साइड हम क्यूब करते हैं, जब दोनों साइड हम क्यूब करेंगे तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, ये हमारा फार्मूला होता है। और एक का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 ही मिलेगा। a माइनस बी की हमको वैल्यू पता है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे वैल्यू, तो ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 1 ही आएगा। वैल्यू हमको मिला a³ माइनस b³ माइनस 3ab बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है जब भी इक्वेशन 1 हो, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब इक्वेशन 1 हो, वेरिएबल्स 2 हो, तो एक वेरिएबल्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। b को अगर हम 0 पुट कर दें, b की वैल्यू हम 0 कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 हो जाएगा तो a³ की वैल्यू 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट मेथड को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल कर देगा। 67 यहाँ क्या है, बड़े नंबर्स हैं। जब भी क्वेश्चंस में आपको बड़े नंबर्स दिखें या छोटे नंबर्स दिखें, उनका रिपीटेशन दिखे, तो यहाँ पे आप इनको वेरिएबल्स में चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वेरिएबल्स में चेंज करने पे कुछ फार्मूला बनता है, और फार्मूला जब कटता है तो हमारा क्वेश्चंस छोटा कर देता है। यहाँ पे 856 को हम a मानते हैं, वेरिएबल्स हम a लेंगे, 167 को वेरिएबल्स हम b लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, वेरिएबल्स जब हमने चेंज किया वेरिएबल्स में तो हमको ये मिला। हमने शुरू में ही देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट पढ़ा था क्या, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों हमारा क्या कैंसिल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट हमको क्या मिला, 2 हमारा आंसर मिला। तो इस तरह से आप बड़े नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको आप वेरिएबल्स में चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपको आंसर तक पहुंचा सकते हैं। अगला y बराबर 10 दिया गया है, x y बराबर 4 दिया गया है, और आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अभी हमने बात किया कि अगर पावर 4 दिया गया है, पावर क्यूब दिया गया है, तो वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करना है, आपको दिख रहा है x प्लस वाई बराबर 10 आपको दिया गया है, तो वही प्रोसेस करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अब इसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जब उस तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस 2xy। xy की वैल्यू हमको पता है क्या दिया गया है 4, यहाँ पे जब रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, उड़ते 4, और जब माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 92। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिली 92। अभी भी हमको पावर 4 तक पहुंचना है, क्योंकि हमसे x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 की वैल्यू पूछी है। फिर से हम बहुत साइड में जब स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 92 का होल स्क्वायर।
फिर से हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको यहाँ पे इतनी वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 92 का हमको स्क्वायर करना है। 92 का स्क्वायर हमने पढ़ा, स्क्वायर जब हम पढ़े थे स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो वहाँ पर हमने ऐसे स्क्वायर्स को बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकालना सीखे थे। 92 का स्क्वायर क्या करेंगे, 92 माइनस 8 8 × 64, यहाँ माइनस होगा तो कितना आएगा 84 64। यहाँ पर क्या मिला हमको 84 64, 92 का स्क्वायर क्या मिला 84 64। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर या मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू दी गई है, x y की वैल्यू दी गई है। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू 16, 16 दूना 32, यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर -32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस होगा तो 84 32 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ब्रेक करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है b स्क्वायर की वैल्यू 29 29 दिया गया है, a b की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पर भी आपको दिया गया है a माइनस बी बराबर 3। हमको स्क्वायर तक पहुँचना है तो स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। तो बोथ साइड हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9। हमको a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया गया 29 माइनस 2ab बराबर 9। इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 20 हमको मिलेगा, माइनस 2ab बराबर माइनस में 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ab की वैल्यू हमको 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूलों को ब्रेक करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पर आपको वहां तक पहुंच के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल्स में जितने फार्मूले बनते हैं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी फार्मूले, उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अलजेब्रा की अगली क्लास में, जहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस, 3 वेरिएबल्स के जितने फार्मूले बनते हैं उन सभी को हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे।